लोगों के बीच महेंद्र भैया आए हुए हैं, और कल का कैसा उनका फीलिंग रहा, कैसा रहा, वो तो शब्द आप लोगों के बीच रखेंगे। महेंद्र भैया कंफर्ट जोन में है। अनम्यूट कर लीजिए जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बढ़िया रहा कल का हम लोगों का वहाँ पे चौपन जाना। सभी को काफ़ी आनंद आया। खास करके मुझे तो लग रहा था कि इन लोग 3 फुट और 5 फुट में थी, हमको तो लग रहा है कि और ऊपर 11 फुट पहुँच गए थे। नहीं क्या इतनी मस्ती, इतना एंजॉय, लग रहा था क्या क्या करे क्या ना करे। और मिली जुली वैरायटीज में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा हम लोगों का। सभी से मिलना जुलना ये अपने आप में अनोखा था। जिनको हम यहाँ जूम मीटिंग के माध्यम से देखते तो थे, लेकिन हकीकत में पहचानते नहीं थे। जैसे अरुण आर्या जी, इनसे पहली मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके। इनकी भी अच्छी अपनी पकड़ है, अपनी जानकारी बहुत ही अच्छी है। गौ माता से संबंधित इनके पास में विशेष जानकारी है। गौमूत्र से कैसे हम कैंसर को ठीक करें और भी बहुत सारे रोगों को कैसे ठीक करें, कुछ समय में ही उन्होंने जो बताया उससे मैं प्रभावित हुआ। बहुत अच्छी जानकारी उनकी है अपनी। और बहुतों से तो बात नहीं कर पा रहा था चूँकि समय का अभाव था, और जो बोलना शुरू होते थे तो सभी को चाहिए आधा 1 घंटा का समय, तभी पूरा हो सकता है। किसी कार्यक्रम को मान लीजिए कि करना है तो सभी को बारी बारी से मौका दिया जाए, तभी हो सकता है। गोविंद भैया के साथ में फिर हम लोगों का शाम के समय में बैठक हुआ था। उस वक्त मैं सो रहा था, अचानक उनकी आवाज़ सुनी तो मैंने, अरे पागल मैं सोया हुआ हूँ और गोविंद भैया वहाँ पर लगता है चौपाल लगाए हुए। मैं फटाफट उठा, बैठ करके आकर के बाहर आकर के बैठ गया। फिर कुछ अच्छी अच्छी बातें, कुछ इधर उधर की बातें, बहुत ही आनंदपूर्ण रहा। फिर शाम का समय जो था, आनंद भैया की बेटे की जनेऊकरण संस्करण में उनका जो पार्टी जो दिया हुआ था, वो वैवाहिक कार्यक्रम में जैसे हम पार्टी वगैरह देते हैं उस तरह से था। आप लोगों ने भी बहुतों ने देखा होगा लाइव जूम मीटिंग के माध्यम से। और तरह तरह के आइटम बने हुए थे, भोजन के रूप में खाना था हम लोगों को। सभी ने खाया, बहुत अच्छा आनंदित हुए। उसके बाद सुशील जी और हम विचार हो गया, आइए चलिए कुछ डांस करते हैं। हल्का फुल्का शुरू हुए, तब तक फिर कोई पकड़ करके नहीं डीजे में चलिए, फिर डीजे शुरू करवा दिए हम लोग। फिर वहाँ का धमा चौकड़ी, गोविंद भैया, नीलम बेटी बहुत ही इंजॉय की। मोधांगी का तो कहना नहीं होगा, वो तो हमारे पीछे पड़ी रह गई। सुबह से जो उसको थोड़ा सा कुछ जो हम करते हैं इस टाइप का किन्नर वाला, उसको देख करके तो इतना खुश हो रही थी कि दिन भर वो भी चाचा जी, अब अरे दादाजी है, चाचा जी चाचा जी, चल जो बोल रही बोल, चाचा जी करके सुबह से जो मेरे साथ लगी तो रात तक वो मेरे साथ थी। उसको बहुत आनंदित हो रहा था। विदाई के समय में मेरा ही मन फटा जा रहा था सबसे विदा लेने के लिए, चूँकि थोड़ा सा मैं भावुक किस्म का आदमी हूँ, आप सभी जानते ही है। विदाई भी हम लोगों का बहुत ही अच्छा से आनंद भैया जी ने किया। और सच तो हर बार मेरी आंखें भर आ रही थी। हर बार गोविंद भैया से बिछड़ने का मन नहीं चाह रहा था, लेकिन समय को देखते हुए सब कुछ करना था। विदाई होनी थी, विदाई हम सब लिए। इसमें थोड़ा बुरा हुआ, मेरी पत्नी को जो हरासमेंट के चलते हो जाता माथे में दर्द, तो इसके साथ में हो गया 2 दिन का हरासमेंट। और हरासमेंट के चलते इनको माथे में पूरा दर्द पकड़ दिया, जिसके चलते रात्रि भोजन का किसी भी प्रकार का आइटम को ये चख तक नहीं पाई। चलिए, ऐसा होता ही है।
और सभी कोई चिंतित थे, लेकिन मैं नहीं फिक्र था कि ये आराम करेगी और ये ठीक होगी। फिर मुकेश भैया जो है गोविंद भैया की गाड़ी से इसको ले जा करके होटल में छोड़ दिया, रूना दीदी और ये। फिर जा करके रेस्ट की। फिर जब उठी 11 बजे, पूरा फ्रेश थी, बिल्कुल तबीयत नॉर्मल हो चुका था। फिर अभी अभी लगभग आधा घंटा हुए हैं, पौन घंटा के लगभग, 11:15 के लगभग हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ठीक उसी समय में हेमंत भैया जी का भी कॉल आया, कैसा रहा, पहुँच गए हम। हाँ यही सब है आज कल का विशेष। वहाँ पर मंच पर भैया जी बोल रहे थे और हमको ऐसा लग रहा था, मुझे पर्सनल ऐसा लग रहा था कि शायद किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, भैया की ओर नहीं जा रहा है। लेकिन संजोग की बात है, मैं उसी समय उस स्थल पर पहुंचा था जहां पर ये सामूहिक कार्यक्रम जो किया गया था, जिसके लेकर मंच बनाया गया था। और उसी समय भैया जी का शायद मेरे पर नज़र पड़ गया था, क्या पता नहीं, मैं नहीं देखा था। लेकिन भैया जी अनाउंसमेंट कर रहे थे, महेंद्र चाचा जी स्टेज पर आइए, महेंद्र चाचा जी स्टेज पर आइए। मेरी अभी अभी हम पहुँचे, अभी 2 सेकंड 4 सेकंड हुआ होगा, भैया जी हमारा अनाउंसमेंट कब से कर रहे हैं हमें मालूम नहीं। फिर मैं फटाफट स्टेज पर पहुंच गया। फिर उन्होंने कुछ अपनी बातें रखी, फिर मुझे बताया कि ये अलग, आप अपने बारे में बताइए, परिचय दीजिए, कुछ बंधन उपचार बताइए। अब बंधन उपचार का इलास्टिक वगैरह मैं वहाँ पर लेकर के नहीं गया था, चूँकि एक कार्यक्रम वहाँ चल रहा विशेष अलग था, वहाँ पर इलास्टिक का क्या काम है, ऐसे सोचे हुए था कि आप अपना पूरा परिचय दीजिए। तो छोटा सा भूमिका बांधते हुए कुछ अपने परिचय को रखा। शायद आप लोगों ने भी, बहुतों ने जूम मीटिंग के माध्यम से शायद देखा भी होगा। वहां पर संजोग से विधायक जी बैठे हुए थे, वो विधायक जी जिनके घुटने के दर्द बंधन उपचार से ठीक हुआ था और डॉक्टरों को भी बंधन उपचार सिखा रहे थे। तो जब मैं स्टेज से उतरा तो वो तुरंत आकर के हमसे मिले, और ये मुझे बहुत खुशी लगी कि एक बहुत ही अच्छे जगह पर विधायक के पोस्ट में होते हुए भी उन्होंने उठ करके मेरा सम्मान आकर के किया और बताया, भैया मैं आपके बंधन उपचार से मेरा घुटना का दर्द ठीक हुआ। बोला, अरे भैया प्रणाम प्रणाम, आप ही हैं। फिर भैया जी परिचय दिलाया कि यहाँ के विधायक हैं। बोला, अरे इन्हीं का घुटना दर्द ठीक हुआ। फिर बात होने लग गई उनसे। फिर हमने उनके साथ में 2-3 फोटो भी लिया। और सबसे बड़ी बात है कि वो जब प्रभावित थे और उनके चलते वहाँ के लोग भी प्रभावित होंगे ही। आने वाला दिन जो हम लोगों का जो 28, 29, 30 नवंबर का जो कार्यक्रम है, भैया जी ने ऐसे मंच से वहाँ पर बोल रखा है कि 3 दिवसीय कार्यक्रम आपके ही चौपन में होने वाला है और उसमें हम विशेष आप लोगों को देंगे। मंच से उतरने के बाद कुछ लोगों ने मुझसे उपचार पूछा। मैंने अपना नंबर उन लोगों को दिया कि भाई अभी तो समय है ना, जुगाड़ है, मैं अभी का भी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप माध्यम बने, फ़ोन के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से जुड़े और अपने परिवारों को लाभ सेवा दे। अपना जो हम लोगों को आता है, हम लोग निःशुल्क बताते हैं। एक कम खर्च में शून्य खर्च थेरेपी हम लोगों के पास में है, जिससे आपको नगण्य ना के बराबर खर्च गिरेगा और आप और आपके परिवार, आपके परिचित जो है वो स्वस्थ होंगे। जी जी उन लोगों ने किया। मेरे पिताजी का परेशानी है, मेरी पत्नी को, कुछ लोगों ने कहा अलग अलग ढंग से। निकलते निकलते हेमंत भैया जी के फुफेरे भाई, फुआ का बेटा जो है, वो बोलने लग गए, मेरे एड़ी के सॉरी छोटी उंगली, पैर की छोटी उंगली के नीचे में एक दर्द है। तो मेरे पास में कुछ था नहीं, मेरा अपना एक स्वभाव है दांत खोदने का कुछ खाने के बाद, सिर्फ और सिर्फ वही मेरे पॉकेट में था। तो मैंने उसके माध्यम से उनको जांच किया। जांच करने के बाद में पॉइंट जब मिला, इतना सेंसिटिव पॉइंट, मतलब इतना प्रभावशाली पॉइंट मिला हमको, हमें ऐसा लगा कि शायद उनका 2-5 दिन जाते जाते या आज कल 2-3 दिन के अंदर में, या आज से ही ठीक हो गया होगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। कल एक और फीडबैक बहुत ही ज़बरदस्त, पूनम की जो पतिदेव थे सुनील जी, उनकी 2018 से उनके कमर में एक दर्द था। बंधन उपचार के माध्यम से बहुत सारी परेशानियां तो उनकी ठीक हुई, लेकिन कमर के एक विशेष जगह पर दर्द था, जिसे डॉक्टरों ने बोल दिया था
कि आपकी हड्डी यहाँ पर गैप हो गई है। हम हंस भी दिए, बोले, अच्छा गैप हो गई है, तब तो अब भरना होगा मिट्टी वगैरह दे करके या सीमेंट वगैरह से प्लास्टर करना होगा, फिर तभी तब आपको हम लोग ठीक कर पाएंगे। फिर क्या जो मन आया, तुरंत मैं अपने जो मेरे पास में अपना जो एक्यूप्रेशर का जो डब्बा होता है उसको मैंने निकाला और उनको पॉइंट को चेक किया। चेक करने के बाद में हमें 2-3 पॉइंट हमें ऐसा सेंसिटिव उनका मिला कि मैं उनके पॉइंट में दाना लगा करके छोड़ दिया। बोले कि 4-6 घंटा तक लगे रहने दीजिएगा। हाँ, तो हमने थोड़ी देर के अंदर में ही 2 मिनट के अंदर में हमने पूछा कैसा लग रहा है अभी का भी, तो बोली कि अभी का भी तो कमर में तो लग रहा है, थोड़ा राहत तो लग रहा है, आराम होता जा रहा है। हम बोले विश्वास जानिए, तब 2-4-6 घंटे के अंदर में ही शायद आपकी यह परेशानी ठीक हो जाएगी। मेरा अपना ये विश्वास, देखते हैं ना, मैं लापरवाही की तरह भी बोला, देखते हैं, नहीं ठीक होगा तो बाद में फिर सोचेंगे। वाह, भगवान की मर्जी थी। वो 4-5 बजे के लगभग में हमको खुद बताए, जैसे 11 बजे के लगभग लगाए थे उनको था ना, और 5 बजे के लगभग 4 के लगभग में बताए हो कि चाचा जी मेरा ये कमर दर्द तो एकदम ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, अभी कोई दर्द नहीं हो रहा है। हम बोले कि चलिए, भगवान की मर्जी थी, हम लोगों को मिलना था और आपको यह लाभ मिलना था, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। 2018 की परेशानी, 8 साल की परेशानी, कुछ घंटे में आराम हो जाना, ये मेरे लिए भी अनोखा था। पर मुझे विश्वास है एक्यूप्रेशर पर। आप लोग भी एक्यूप्रेशर को सीखे, बंधन उपचार को सीखे, रसोई घर को सीखे। इससे हम लोगों के पास में आरती दीदी का बताया हुआ बहुत ही अच्छा छोटा छोटा मंत्र हम लोगों के पास में, आप सभी लोग उस पर विशेष ध्यान दें। बहुत सारी चीज़ हमारे हम लोगों के स्वसहायता परिवार के ग्रुप में सीखने सिखाने के लिए, लेकिन बहुत कुछ सीखेंगे तब इलाज करेंगे। बस अपने अपने अंदर में एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास पैदा करें, और ही विश्वास आपको फल देगा। विश्वास की जो पूनम बेटी का जो पतिदेव जो हमको मिले, मैंने उनका उपचार जो किया, आप लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि 6 घंटे के अंदर में इतनी बड़ी समस्या का निदान कैसे मिला। मैं आप लोगों को बताता हूँ एक्यूप्रेशर के बारे में। देखिए, विषय में भटक रहे हैं, क्योंकि 54 का सवाल था, 54 के बारे में बताना, और उसी के माध्यम से मुझे जो आता है थोड़ा आप लोगों को जानकारी देता हुआ मैं चल रहा हूँ। तो ये हम लोगों का हाथ है, और ऐसे तो हमने भी बताया था, लेकिन पृथ्वी डावर जी ने बताया था कि हमारी ये बीच की उंगली जो होती है, इस बीच की उंगली में ही हमारा पूरा शरीर है। जरूरत है उस पॉइंट को खोजने की। तो हमने उनका इसको हमने उनके इस स्थान को पीठ माना, और यहाँ से उनका हमने ट्रीटमेंट किया। 2 जगह हमको दर्द मिला, 2 जगह पॉइंट लगाया, और मात्र इसी से वो ठीक हुए। सीमेंट मसाला के सब काम फिनिश महेंद्र भैया। जी, न ईट लगा, न सीमेंट, न मसाला, एक ही बारी में फिनिश। कुछ नहीं, बस एगो 2 दाना लगाए और एगो ऊपर से पट्टी का प्लास्टर कर दिए, एकदम चिकना करके बांध दिए, अगला वाह 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 हो गया। तो इसके लिए करना क्या पड़ता है, हमने इसको कैसे खोजा था, एक ये चीज आपके पास में होनी ही चाहिए। 2 घोट जिम पानी पीजिए, 2। ये पानियों तो घर में नहीं, छोड़ अरे देना था वहीं चौपन में, छोड़ पागल देना था पागल। जंजाल पे। तो जिम्मी की मदद से जब आप इसको हल्की हाथ से, मतलब इसको जब आते आते चलाने के लिए सीख जाएंगे, तब आपको यह जो दांत बना हुआ है, इन दांतों में ही आपको उनका दर्द का लगेगा कि एक जर्किंग की तरह, जैसे गाड़ी में जर्क होता है, जब हमारा गाड़ी जब पार होता है तो कैसे उछल करके पार होता है,
तो ये जिम्मी भी आपको वहाँ पर चलाते चलाते हल्का हल्का बढ़ेंगे आगे, तो आपको लगेगा कि एक जगह मेरा पॉइंट बन रहा है और उस जगह पर ही इनको दर्द होना चाहिए। आस्ते आस्ते इस टाइप से पकड़ करके जब आप उस स्थान को दबाएंगे, रोक करके उस स्थान पर दबाएंगे, तब वो बोलेंगे यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है, और या उनके मुंह से चीख भी निकल जाता है, इस टाइप से लगता है उनको। तो जैसे ही ये महसूस हो जाए उस जगह पर एक दाना लगा दीजिए। आप विश्वास जानिए, अगर ये कमर का है तो कमर के दर्द को आप ठीक कर सकते हैं, पीठ के दर्द को ठीक कर सकते हैं। सेम है। तो अब इसी से संबंधित थोड़ा सा एक्यूप्रेशर का किताब बुक होना चाहिए, आप लोग इसको ज़रूर सीखें करें। ये आप हवाई जहाज़ में बैठे हुए हों या कहीं भी बैठे हो, बाथरूम में ही क्यों ना बैठे हुए हों, अचानक से हमको ऐसा हो रहा, माथा दर्द हो रहा, कब्जियत है, ये है वो है, कहते हैं कब्जियत है, तो इसके लिए एक बहुत साधारण सा पॉइंट है। इस जगह पर आप टॉयलेट में बैठे हुए भी हैं, यहाँ पर आप पुश कर प्रेशर देना शुरू कर दीजिए, तो आपका कब्जियत को ठीक करता है। तो ये सब छोटी छोटी जानकारियाँ जो आपको पुस्तक के मदद से आपको आसानी से सीखने को मिलेगा, और अपना और अपनों पर प्रयोग करें और इसको करें, कर करके लाभ दें। बहुत ही अच्छा चीज़ है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारा रसोई घर ब्रह्मांड के प्रथम औषधालय है, आगे भी रहेगा। ये पहले लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन हम स्वस्थ परिवार के लोगों में इतनी जागरूकता आ चुकी है अब, हम चिल्ला करके पूरे दम के साथ में, पूरे जोश के साथ में कह सकते हैं कि हमारा जो रसोई घर है ब्रह्मांड के प्रथम औषधालय है। हम इसी काम में लगे और इसी को पूरा सार्थक करें। पूरा सबको को जो बता रहे हैं उसमें थोड़ा अपना अध्ययन को तेज करें, अध्ययन को बढ़ाएं। हेमियोपैथ के विषय में आप अगर बहुत लक्षण की ज़रूरत है, बहुत सारे सिम्टम को मिलाना पड़ता है, आप उस टाइप से कर सकते हैं। कोई सीख रहे हैं तो ज़रूर सीखें। गोविंद भैया जी अभी 2-3 दिन पहले बताए थे कि सभी कोई हेमियोपैथ के विषय में जिनको थोड़ा जानकारी है, अब मैं हेमियोपैथ के बारे में कभी मैंने पढ़ना भी नहीं चाहा, लेकिन जब से सर्व सम्मिलित परिवार के माध्यम से जब आप लोगों से जुड़ा, गोविंद भैया जी से जुड़ा, वो जब हेमियोपैथ के बारे में बताना शुरू किए, तब मुझे विश्वास थोड़ा थोड़ा होने लगा कि हेमियोपैथ में भी बहुत सारे चमत्कार हैं। और यह मैंने प्रत्यक्ष अपने पैर जब मेरा टूटा था, मोनिका बेटी ने हमें हेमियोपैथ से संबंधित दवाओं के बारे में बताया था, रसोई घर के बारे में बताया था, और मैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का प्रयोग करके अपने पैर को ठीक किया हूँ, जो आप सभी के सामने में मैं एक उदाहरण है मेरा। मैं एलोपैथ की 1 रुपये की तो बहुत बड़ी रकम हो जाती है, 1 रुपये मैंने 1 नया पैसा का एलोपैथ की दवा अपने पैर को ठीक करने में नहीं लगा। इस बात का मुझे गर्व है, और हमें स्वस्थ परिवार के भी हम धन्यवाद करते हैं कि मैं उनमें जुड़ा, और उनके द्वारा जो मुझे लाभ मिला, जो मेरे लिए सबसे बड़ी, अपनी 63 साल की ज़िंदगी में मैं कभी इतना भयंकर रूप से परेशान नहीं हुआ था। जो पैर का टूटना, इसके पहले मैं कभी भी इतना बेड रेस्ट कभी नहीं किया, लेकिन इतनी बड़ी परेशानी हम लोगों ने क्या किया, तो हेमियोपैथ के कुछ उपचार और हमारे रसोई घर के कुछ उपचार से मैं पूरा का पूरा ठीक हुआ हूँ। और बहुत सीखने के बहुत, और अपना जो कुछ बंधन उपचार है जो मैं उसकी मदद से भी अपने आप को ठीक किया हूँ। मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता। हम 3 लोगों का जो हम उपचार लिए अपना, गोविंद भैया, मोनिका बेटी, और उसी के मदद से हम पूरा का पूरा स्वस्थ हुए। तो ये जीरा का विषय नहीं, अभी भी थोड़ा देर पहले कुछ हेमियोपैथ से विषय में बात हो रही थी। पुस्तक है लेकिन पढ़ेंगे नहीं, स्कूल जाएंगे लेकिन सीखेंगे नहीं, हम जब जरूरत होगा पूछ लेंगे नहीं, फिर कैसे सीखेंगे? आप अपने लिए तो पूछ लेंगे, आपको अचानक से तबीयत खराब हो जाएगा, किन से पूछेंगे? हम वो नहीं फोन उठा पा रहे, भैया भी नहीं उठा पा रहे, कोई फोन नहीं उठा पा रहा, कब सीखेंगे हम लोग? ये हमारा सोच है, हम लोग सीखो सिखाओ कि कच्चा लगा रहे। ये जो समय हमारा सीखो सिखाओ कि कच्चा है, इसमें हम सबको ज्यादा से ज्यादा सीखना है।
ज्यादा से ज्यादा सीखना है। सिर्फ 1 घंटा का ये चौपाल के माध्यम से कुछ सुन लिए, कुछ देख लिए, फिर अपना घर गए, अपना काम करो भैया, खाओ पियो आराम करो, सुबह होगा फिर देखेंगे ना। देखने के लिए नहीं, ये पिक्चर नहीं हम लोगों का, ये हम लोगों का सीरियल नहीं बन रहा है। हम लोग एक बहुत बड़ा उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं। भैया जी का सपना है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। उस उद्देश्य में हम लोगों को आगे बढ़ना है, आगे काम करना है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक तो हमारा सपना सपना ही रह जाएगा। हर कोई को 10, 20, 50 फीडबैक, 150, 100, 200, 1000 फीडबैक अनुभव में रखना है। हम एक करने से ये चीज ठीक हो जाता है, ये करने से ये ठीक होता है, ऐसा मिला के करने से ये ठीक हो जाता है। तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, तभी तो लोगों को बता पाएंगे, तभी तो हमारी भी जो फीडबैक जो हमें जो मिलेगा, तभी तो हम वहां पर शिलाओं पर लिखवा पाएंगे, बता पाएंगे कि इससे भी ये चीज ठीक हो जाता है। सबसे बड़ा चीज है आप अपने विवेक से काम लीजिए, और तभी ये बहुत ज्यादा अच्छा आपका फल देगा, फलित होगा, और तभी आपका भी नाम शिलाओं पर आ जाएगा कि ये इन्होंने यह उपचार अपने मन से किया था, अपने दिमाग से बताया था, और जब उनका ठीक होगा, 10, 20, 50 लोगों का ठीक हो गया तो परीक्षित हो गया। अब परीक्षित हो गया तो आपका नाम के द्वारा आ जाएगा ना। आप बता देंगे ना कि सौंठ के द्वारा ये फायदा हुआ, अजवाइन के द्वारा ये फायदा हुआ, मेथी के द्वारा हमने ये करवाया तो ये फायदा हुआ। तभी तो लोग, आने वाली पीढ़ी के बारे में हम लोगों को सोचना है, कैसे हम उन लोगों को जागरूक करें। आज फटाफट तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ होता है, आदमी बच्चों का नेचर क्या है, चलो डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास में क्या है, जाओ चेकअप करा के आओ। चेकअप क्या कराया पता नहीं। अभी अभी मैंने बताया पूनम बेटी की जो पतिदेव सुनील जी, उनका कमर का दर्द, डॉक्टरों ने क्या बताया, हड्डी में गैप हो गया। बताओ, इसका मतलब उन लोग हम लोगों के साथ में सिर्फ और सिर्फ उनकी नजरिया, उनका नजर कहाँ पर है, हमारे पर्स पे, हमारे पॉकेट में। तभी तो ऐसा रिपोर्ट बना। दाना लगाने से क्या आपको लगता है कि एक्यूप्रेशर का दाना हम यहाँ पर लगाएंगे और हड्डी का गैप भर जाएगा? वो गैप नहीं था, एक दर्द था उनको, और एक्यूप्रेशर के माध्यम से वो ठीक हुई। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि भाई मुझे तो कुछ आता नहीं। मैं तो कभी इसकी लेकर के कभी कोई क्लास ज्वाइन आज तक नहीं किया कि एक्यूप्रेशर सीखना है, जड़ी बूटी सीखना है, तो इसके लेकर के हमें किताब स्कूल जाना है। मैंने अभी तक नहीं किया। बस जो किया है अपने अध्ययन से किया है, अपने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे करके किया है। पैसा मिले ना मिले मतलब नहीं है हमें। मैंने इनके उपचार किया, उनसे हमें पैसा मिला कि नहीं मिला ये मतलब मेरा नहीं है, लेकिन ठीक होने के बाद में जो मेरी प्रसन्नता रहती है, आज भी ठीक होने के बाद जो मुझे खुशी मिलती है, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो मुझे, अरे देखो ना कुछ ग्राहक है से, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतनी खुशी मिलती है। तो इसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा इस कंप्यूटर को सारा, जैसे कहते हैं ना कि कंप्यूटर एक ऐसा चीज है, कहते हैं उसमें लाखों बॉक्स बना हुआ है, लाखों बक्सा भरा हुआ है, और आपके जरूरत का हर वह चीज उस किसी न किसी बॉक्स में है। अब आपको जरूरत है उस बॉक्स को खोलने की, खोजने की, कि मेरा जो ये सवाल है ये किस बॉक्स में है। आप जब उसको निकालेंगे तो आपको उसका उससे संबंधित जवाब वहां पे मिल जाता है। ठीक इसी तरह से हमारा जो ब्रेन है, इसको जब आप चलाना शुरू करेंगे, सीखना शुरू करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, काली मिर्च और ये जो हमारा किचन से संबंधित जो आइटम है, वहां पर हम कैसे इसका क्या प्रयोग करें, कैसे करें कि
इनको लाभ मिल जाएगा। किसी को ये समझ में आता है कि 3 चुटकी सौंठ का पाउडर सूजन को ठीक कर देगा। सौंठ तो हमारा खाने पीने का आइटम है। 1 चम्मच मेथी दाना लगातार कंटिन्यू अगर लिया जाए तो शुगर को ठीक कर देगा। तो ये चीज सीखना ही है ना, करना क्या है इसमें, खर्च क्या गिर रहा है, कुछ नहीं। एक ही प्रेशर के बारे में बस कंप्यूटर को खोलो, दिमाग लगाना शुरू करो, अरे इसके कान में दर्द है, इसके माथे में दर्द है, इसके गले में दर्द है, इसका ये परेशानी यहाँ हुआ हुआ। एक चित्र बनाना शुरू करो, जहां से बनाने का मन कर रहा वहां से बनाना शुरू करो, बना करके चेक करो, उंगलियों में चेक करो, हाथ में परेशानी है चेक करो, पैर में परेशानी है चेक करो, कमर में परेशानी है चेक करो। नहीं समझ में आ रहा, चलो आज भर के लिए छोड़ देते बेटा, कल आना। एक ही प्रेशर का किताब उठा लो। आपका आरोग्य आपके हाथ हर घर में होनी चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूं। उसमें जाकर के विषय सूची में जाकर के तलाश करो, कैसे करे पेट दर्द का उपचार, कैसे करे, वो सारा कुछ वहां पर दिया हुआ, वहां से जाकर के देख के आ जाओ, आकर के उसको उपचार करो। साथ ही साथ बैठो बैठो देखते हैं, अगर अपने ही लोग हैं जाने की क्या जरूरत है, अगर अपने ही घर के हम ही को पेट दर्द हुआ क्या करे। पेट दर्द का चैप्टर निकालो, बड़ा वाला पंजा का हाथ का फोटो बना हुआ, उसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ, इतना नंबर के स्थान पर दबाएं आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। किताब निकाले, किताब में दिया हुआ पेट दर्द का यहाँ पर हिस्सा है, इस हिस्से पे नाक, इस बड़ी रेखा और इस जॉइंट 1 2 3 4 ऐसे उंगलियां में सिंपल 3 जॉइंट दिखता है, लेकिन चौथा जॉइंट यहाँ भी है। इस जॉइंट के पास में अंगूठा लगाओ और यहाँ पर प्रेशर देना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 100 150 बार दबा दो। 2 मिनट के अंदर में पेट दर्द ठीक हो जाता है। 2 मिनट के अंदर में पेट दर्द ठीक हो जाता है। सिंपल साधारण पेट दर्द होते हैं। 10 साल का पेट दर्द लेके आया, अभी का भी ठीक कर देंगे, ऐसा मैं दावा यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो छोटी छोटी जानकारियां हैं, आपका आरोग्य आपके हाथ, जब आप एक बार सरसरी नजर से पढ़ जाओ, पूरी पुस्तक को पढ़ जाओ, जैसे तैसे पढ़ जाओ, आपको कुछ ना कुछ आपके अपने अपने परिवार के, अपने दोस्तों के परेशानियों के बारे में वहां पर आपको उपचार बताया हुआ है। जब पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा अरे उनका तो ये परेशानी है, मेरे जीजा जी का, मेरी मौसी का, मेरी दादी का, मेरा बुआ का, मेरा उसका, मेरा बेटे का, मेरा बेटी का, मतलब आपको वहां पर पढ़ते पढ़ते लगने लगेगा इन लोगों को मैं स्वस्थ कर सकता हूँ। करो, छोटा छोटा सा उपचार करके देखो, ठीक हो जाएगा, प्रसन्नता मिलेगी, खुशी मिलेगी, स्वस्थ हमारे परिवार का नारा गूंजेगा आकाश में। कहाँ से सीखे थे हम लोग को तो कुछ मालूम नहीं था, स्वस्थ परिवार में जुड़ते थे, वहां से सुनने को मिला, हमने वहां से देखा, वहां से पढ़ा, वहां से किया, वहां से लाभ मिला। चलिए, कहां से कहां चौपन, कहां चौपाल, सीखो सिखाओ की कक्षा। चाचा जी, ये पुस्तक कहाँ मिलेगा? अगर किसी का प्रश्न हो तो क्या बताया जाए? आपका आरोग्य आपके हाथ की पुस्तक यूं तो ऑनलाइन भी मिल जा रहा है, लेकिन हम लोगों का अपना जो नारी सुरक्षा का जो है उस ऐप में भी है। गोविंद भैया से भी आप चाहे पर्सनल मंगा सकते हैं। नारी सुरक्षा का जो अगर आपका आईडी लगा हुआ तो वहां पर जाकर के देख ले, वहां से आपको मिल जाएगा। जी, घर बैठे मिल जाएगा। बैठे घर में आपका पहुंच जाएगा। और हर घर में एकदम इस शब्द को महसूस कीजिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हर घर में, एक एक घर में आपका आरोग्य आपके हाथ, ये पुस्तक आपके हर घर में होनी चाहिए। सिर्फ होने से तो नहीं होगा ना। मैंने अपने घर में घी ले आया, दीपक ले आया, बाती ले आया,
अपने आप कुछ उससे फायदा हमको मिलेगा क्या? उसको बाती को जलाना होगा। इसी तरह से पुस्तक का अध्ययन करना होगा। विश्वास जानिए, अगर आप लोग सीखने के इच्छुक हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमें भी कुछ आता, हम भी गोविंद बन पाते, चाचा जी बन पाते, रवि रंजन जी, आप रवि रंजन जी के बारे में महसूस कीजिए, कुछ पीछे जाइए तो आपको देखने में मिलेगा कि ये सच जानिए कि बहुत कम बोलते थे, बहुत कम लिखते थे, ग्रुप के माध्यम से बहुत कम जानकारी लोगों को देते थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को प्रखर बनाया, अपने आप को एक्टिव किया। और विश्वास जानिए, आप लोगों के दिल में भी ये बैठे हुए ये रवि रंजन जी भी अगर कुछ बता देते हैं तो भी बहुत अच्छा बताते हैं। कहाँ से हुआ? उन्होंने अपने अंदर में वह गुण पैदा किया है। आप भी कर सकते हैं, आप लोग भी कुछ डालिए ना, लेकिन आप लोग कहाँ कहाँ से क्या डालेंगे? फेसबुक में कोई बोल रहा है वो वाला ग्रुप में डाल दीजिएगा। चौपाल में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई, उसको डायरी में लिख करके उस उपचार को ग्रुप में डालिए ना, जो गोविंद भैया बताए, जो मोनिका बेटी बताई है, या कोई पृथ्वी डावर जैसे व्यक्ति कोई बताया है, या आरती दीदी जैसी कोई व्यक्ति बताई है, दीदी बताई है, हम कुछ बताए, उसको आप डायरी मेंशन कीजिए और ग्रुप में उसको आप क्या कहते कौन डम्बेल कौन से कहते, डम्बेल ने क्या कहते जो बनाते हैं रवि जी, डमनेल ने क्या कहते ना, उतनी जरूरत नहीं है, हमें तो नहीं आता, मैं तो सिंपल साधारण सा लिख देता हूँ, बवासीर का उपचार थंबनेल। हाँ, हमने क्या बताया कि भाई मुझने ये उपचार लिखा, गोविंद भैया जी ने ये बताया, उसको सिर्फ लिख दीजिए ना, आप भी उपचार बताइए ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब का एक वीडियो डालेंगे, यूट्यूब में जो रील बनाया हुआ कोई, वो लाइक बटोरने के लिए उसको डाल देंगे ग्रुप में, लो देखो भाई, हम स्वास्थ्य संबंधित इस ग्रुप को बनाए हुए। कल किसी भाई बहन ने श्याम भक्त मंडल का कुछ हो रहा है तो वो वाला ग्रुप में डाल दिया। भाई मेरे हाथ जोड़ता हूँ, आप सबों से निवेदन है, जो मेरी बातें सुन रहे हैं उन सबों से निवेदन है, इस तरह का कोई भी फोटो वीडियो ना डालें जो हमारे स्वास्थ्य संबंधित के शरीर से संबंधित नहीं है। आज मैंने 82 फोटो बंधन उपचार ग्रुप 1 में सिर्फ डाला, कई एक ग्रुप में जुड़ा हूं लेकिन सब में नहीं डाला, सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाला कि आप लोग लगभग लोग बंधन उपचार में जुड़े हुए हैं। यादें तारा नगर में भैया डाल दिए, सोच समझ गोविंद भाई उस ग्रुप में भी भैया डाल दिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाल दिए कि आप लोग भी उत्साहित हो, आप लोग भी प्रोत्साहित हो, आप लोग भी आने वाला जो हमारा जो अगला कार्यक्रम है, बहुत बड़ा कार्यक्रम 28, 29, 30 का चलो चौपन जाने की नवंबर का में, इस नवंबर के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सब लोगों को, जो हम लोग आज तक गोविंद भैया जी किसी को दंडित के रूप में 500 रुपया जमा करने के लिए कह रहे हैं, किसी को उपचार के रूप में आपको कुछ फंड जमा करने के लिए कह रहे हैं, चूंकि आप उस वक्त बहाना ना बनाए, गर्मी की छुट्टी में इस बार मत जाइए कहीं, चलो चौपन के लिए पैसा जमा करके बचा करके रखिए। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इतना ही बोलने का उद्देश्य है कि आप लोग, अरे ग्राहक है, रेट ग्राहक है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग भी चौपन आए, ज़्यादा से ज़्यादा हम वहाँ पर जुड़ करके अपने स्वस्थ परिवार को, अगर सोच के चलो ना, सबको यही सोच करके चलो, हमारी बेटी की शादी है, चौपन में 3 दिन का कार्यक्रम है, उसमें हमारी अपनी बेटी की शादी है, हमारी अपनी बेटी की शादी है। हर काम को छोड़ करके बेटे का शादी, बेटी की शादी में जैसे हम शरीक होते हैं, होना ही होता है, वैसे ही आपको होना चाहिए। वैसे ही वैसे ही
वहां पर जाने की अपना ये करना है, तैयारी करना है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आप सब जी, उससे जो धातु स्रावित पानी का प्रचलन अभी चला है वो भी तो इसी पुस्तक के माध्यम से निकला है, और जी कितना जी प्रभावित है, जी देख लीजिए। जी। ये पुस्तक गोविंद भैया जी के पास में बहुत पुराना पड़ा हुआ था, पहले से रखा हुआ था, लेकिन संजोग की बात है उनको ये पढ़ने को नहीं मिला, या शायद एक्यूप्रेशर के विषय में विशेष ध्यान उन्होंने नहीं दिया। चौपाल के माध्यम से मैं जुड़ा, और एक आपका आरोग्य आपके हाथ के बारे में मैं कुछ जो अनुभव है मैं आप लोगों को बताया, और इसी का पठन पाठन के कार्यक्रम जो हम सीखो सिखाओ के कक्षा में इनके बारे में पढ़ना शुरू किए। पढ़ते पढ़ते भैया जी को मिला ये सोना चांदी सर्वित पानी के बारे में, और इसका कुछ लोगों ने लाभ लिया, और जो भी लाभ मिला वो अपने आप में अब तक जो हम लोग जो कर रहे थे उन सबों से ऊपर उठ करके निकला। इसका जो रिजल्ट आना शुरू हुआ, जितना भी उपचार हम लोग कर रहे हैं सबों से ऊपर जाकर के निकला, और मन गदगद सभी का हुआ, क्योंकि सभी कोई स्वस्थ होना चाहते हैं जीरो खर्च थेरेपी में। और यहाँ पर भी क्या खर्च है, तो आप ही का घर का सोना है, आप ही का घर का चांदी है, आप ही का घर का लोहे के कढ़ाई है, आप ही का घर का पूजा वाला एकदम तांबा का लोटा है, किन्नी का डाला हुआ देखते हैं। तो कभी किसी का देखते हैं तांबा का कोई गिलास डाल दिए, नहीं कुछ समझ में आया किसी का तो कोपर तांबे का जग का ऊपर वाला ढक्कन कोई डाल दिया है। क्या हुआ? उस सामान का कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, वो तो सामान आप ही किया। सिर्फ सर्विस बनाए और उस पानी को लेना शुरू किया, और लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा लाभ मिलना शुरू हुआ। और ये सिर्फ ये सही बात है, आपका आरोग्य आपके हाथ की जो पुस्तक है, इसी पुस्तक का ही एक अंश है, एक पाठ है, उसी से इस विषय को लिया गया। और कल चौपन में हम लोगों को उनका जो सिक्का जो मिला वो बहुत ही सुंदर सा सिक्का, मन गदगद हो गया सभी को जिनके हाथ लगा हुआ सिक्का। दिखाता हूँ, बहुतों ने शायद देख भी लिया होगा और शायद नहीं भी देखा होगा कुछ लोग। अरे कहाँ रखी रीता? अरे हाँ कहाँ? ये तांबा का, और ये भैया जी और एक पीतल का बना लिए, ये पीतल का, और ये एक है लोहे का। 3 प्रकार का सिक्का वहां पर जाने के बाद हम लोगों को मिला, जबकि जानकारी 2 की ही थी। तो ये भी अपने आप में हम लोगों को बहुत बड़ा चीज मिला है। देखो रूना दीदी भी दिखा रही है। रूना दीदी कल का अनुभव कुछ बताओ, मेरे एक ग्राहक आए हुए हैं, थोड़ा सा वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। अभी को वंदे मातरम। रवि रंजन भैया वंदे मातरम। मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी दीदी, फोन को घुमा लीजिए, वंदे मातरम। बहुत अच्छी आवाज आ रही है, बम्पर। आनंद भी अभी आ गए। ओहो, आनंद भैया वंदे राधे मातरम। राधे भैया जी। दीदी वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। सभी बहनों को सादर प्रणाम। अब मोनिका दीदी को झटका लग गया है कि पीतल वाला मेरा था, वो भी बांट दिया। अब ठीक है भैया? एकदम बढ़िया। सुशील भैया अभी आप वहीं पे हो? हाँ हाँ, वंदे मातरम सुशील भैया। अभी दीदी यहाँ पे ये सभी को जय जय श्री राधे राधे। राधे राधे। मैं घर पहुंच गई हूँ। वंदे मातरम भैया, अभी और ठुमके लगाने बाकी है, इसलिए तो वहीं पे है।
ओए होए, ठुमके किस किसने देखे, मुझे तो पता ही नहीं। मैंने तो नागिन डांस देखा और किसी का तो मुझे पता नहीं। नागिन नाम देखा था भैया। कुछ नाग थे भैया जो टोकरी में थे, जो सपेरे के पास होते हैं। कुछ नाग तो वो वाले थे, और कुछ नाग थे भैया कोबरा। कोबरा फन मार रहे थे भैया एक दूसरे को। दीदी कोबरा ड्रेस भी तो पहने हुए थे, सुशील भैया हाँ, कोबरा कोबरा ड्रेस पहने हुए थे। हाँ, कुछ वो वाले कुछ वो वाले। चलाता हो। आनंद शुक्ला भैया, विदाई कब दे रहे हो? मेरे नाम के रसगुल्ले कब भेज रहे हो? खत्म हो गए। ऐसा मेरा भाई मेरे साथ नहीं कर सकता, मतलब नहीं। अभी कोई सिस्टम दीदी। ये मुझे 100% विश्वास है भैया, ऐसा मेरा भाई नहीं है। जो भाई फोन करके पूछ सकता है कि तू बहन आ रही है कि नहीं आ रही है तो फिर अलग बनेगा, नहीं आ रही तो अलग बनेगा, तो वो भाई मेरे लिए बच्चे नहीं, ये नहीं हो सकता भैया। दीदी गुलाब जामुन मातरम इतने अच्छे थे, तांडी। इतने अच्छे गुलाब जामुन थे, आप ना 4 भी खा लोगे तो हजम हो जाएंगे। ये बिल्कुल थे, इसमें कोई शक नहीं थे। पर और देखेंगे कैसे थे वो तो पता लगेगा ना, हेमंत भैया कैसे ने ऐसे थे का खाए, पता लगेगा। उसका मुंह जल गया, फिर भी 15 रसगुल्ले खा गया वो, मुंह जलने के बाद भी। आनंद आ पर गया, भैया आनंद आ प्रोग्राम गया, आनंद भैया के भैया के यहाँ पे कमी तो हो ही नहीं सकती ना। आप और उनका तो भी